गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व। तो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं ये देखना है हमें। हमारे पास कोई एक कर्व है y इक्वल टू fx और इसको हम कुछ इस तरीके से बना दें। तो सपोज इस पॉइंट P पर इसको जो टच करते हुए, इस कर्व को जो टच करते हुए लाइन जाएगी वो इसका टेंजेंट कहलाएगा। और इस पॉइंट P पर, जिस पॉइंट पे टच कर रहा होगा, और नॉर्मल एंड इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट P से जो जा रही होगी वो इसका नॉर्मल होगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ देखें तो ये हमारा टेंजेंट है इस कर्व के लिए इस पॉइंट P पर, और ये हमारा इसका नॉर्मल है इस पॉइंट P पर, इस कर्व के लिए पॉइंट P पर। तो ये तो हुआ टेंजेंट एंड नॉर्मल। और अब हम बात करते हैं स्लोप की। तो हम अगर बात करें स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, तो अगर हम कहें हमारे किसी पॉइंट पर हमें इसकी स्लोप देखनी है, कोई फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू fx है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर हम m से रिप्रेजेंट करें तो इक्वल टू ये हो जाएगा dy अपॉन dx एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर ये इसका ग्रेडियंट कहलाएगा या स्लोप कहलाएगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो चूंकि नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनके लिए फॉर्मूला लगता है m1 m2 इक्वल टू -1। मतलब उन दोनों का ग्रेडियंट का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें तो हो जाएगा -1 अपॉन m, और इसको हम लिखेंगे -1 अपॉन dy अपॉन dx एट पॉइंट P, और इसी को हम कह सकते हैं -dx अपॉन dy एट पॉइंट P। तो इस तरीके से अगर हमें टेंजेंट का स्लोप मालूम होगा तो हम उसके नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन m करके निकाल लेंगे। और अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो हम देखें कि अगर किसी कर्व का टेंजेंट, मान लीजिए ये कर्व है, ये इसका टेंजेंट होगा, और ये पॉइंट हम कह दें x1 y1, ये जो पॉइंट P है ये x1 y1 है। तो इस पॉइंट से जाने वाले इस टेंजेंट की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल टू, और अगर हम इसके ग्रेडियंट, वैसे फॉर्मूला होता है किसी एक पॉइंट x1 y1 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m यहाँ पर ग्रेडियंट है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1, और dy अपॉन dx इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी टेंजेंट की स्लोप है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो भी नॉर्मल जो x1 y1, यहाँ इस केस में ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू, और अब इसका ग्रेडियंट -1 अपॉन m होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -dx अपॉन dy एंड x माइनस x1। इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। और अब बच्चों हम ये बेसिक बात हमने बता दी, आपको स्लोप बता दिया, स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, और नॉर्मल क्या है, टेंजेंट क्या है, और साथ में
टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन क्या हैं, वो आपको कैसे निकालनी है वो मैंने बता दी। अभी हमने आपके लिए क्वेश्चन ये सिलेक्ट किए हैं और ये हम 1 बाई 1 आपको करके अभी बता रहे हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 पर इस कर्व की हमें टेंजेंट की स्लोप बतानी है। तो यहाँ पर हमें कर्व दिया है y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x। तो स्लोप का मतलब यहाँ पर हो जाएगा dy/dx। तो dy/dx निकालें हम तो हो जाएगा 3 इंटू 4x³ माइनस 4x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12x³ माइनस 4। और ये dy/dx हमें कहाँ निकालना है, x इक्वल टू 4 पर। देयरफॉर स्लोप लिख दें हम, स्लोप एट x इक्वल टू 4, तो dy/dx एट x इक्वल टू 4 हमारे पास जो होगा वही स्लोप कहलाएगा। और इसका मतलब हम यहाँ पर x की जगह 4 रख दें, तो 12 इंटू 4³ माइनस 4, तो 12 इंटू 64 माइनस 4, और माइनस कर दें तो हो जाएगा 764। जो यहाँ पर हमारा इस तरीके से इसका टेंजेंट का स्लोप निकल आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व यहाँ पे दिया है y इक्वल टू x4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। और किस पॉइंट पर हमें निकालना है इनकी इक्वेशन, एट 1 3 पॉइंट पर। तो सबसे पहला काम हम ये करें, ये तो x1 हो जाएगा और हम ग्रेडियंट निकालें। सबसे पहले इसकी स्लोप निकालें। तो स्लोप निकालने के लिए हमें dy/dx निकालना पड़ेगा। तो dy/dx इक्वल टू 4x³ माइनस 3 आगे आ जाएगा, तो 18x² प्लस 26x माइनस 10। ये हमारे पास dy/dx आया है और हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है कहाँ पर, 1 3 पर। तो हम बोले dy/dx एट 1 3 का मतलब है x की जगह 1 रख दें और y तो हमें रखना नहीं है। तो यहाँ कहते हैं 4 इंटू 1³ माइनस 18 इंटू 1² प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। तो 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, तो 30 माइनस 28, तो हो जाएगा 2। तो ये हमारा स्लोप आ गया। और हमें कहाँ पर टेंजेंट निकालना है, पॉइंट 1 3 पर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट 1 3। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx x माइनस x1। y माइनस 3 इक्वल टू dy/dx 2 निकला है और x माइनस 1। तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, इन सबको एक तरफ कर लें। 2x माइनस y माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0 and 2x minus y plus 1 equal to 0, and this is the equation of tangent। और अब हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। therefore इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू पॉइंट 1 3। उस केस में हम कह दें y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy/dx इंटू x माइनस x1। y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy/dx की वैल्यू हमने 2 निकाली है, तो 2 और x माइनस 1 इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 1। और इसको हम इधर ट्रांसफर कर लें, तो 2x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0।
then x plus 2y minus 7 equal to 0 and this is the equation of normal। इस तरीके से बहुत आसान होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन लेते हैं 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। इस पैराबोला पर हमें इस पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80 पर दोनों इक्वेशंस निकालनी हैं, टेंजेंट की और नॉर्मल की। तो सबसे पहले हम dy/dx निकालें, तो इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y, y का dy/dx इक्वल टू 4a और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। तो dy/dx इक्वल टू 4a/2y। तो dy/dx हमारे पास आ गया 2a/y और ये dy/dx को हमें देखना है, यही m कहलाएगा। कहाँ पर? पॉइंट है 80 स्क्वायर टू 80। तो dy/dx एट 80 स्क्वायर टू 80। तो यहाँ पर हम y की जगह 280 रख देंगे, तो 2a/280, 2a कैंसिल, तो 1/3। और अब हमें यहाँ दोनों चीज़ें निकालनी है, दोनों इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट और नॉर्मल। तो हम बात करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जब हम बात करेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx x माइनस x1 और ये टेंजेंट 80 स्क्वायर टू 80 पर है, तो y माइनस 280 इक्वल टू dy/dx हम निकाल चुके हैं 1/3 x माइनस 80 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y माइनस 280 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। इन सबको इधर ले लें, x माइनस y माइनस 80 स्क्वायर प्लस 280 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है x माइनस y प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड 1/3। दूसरी बात, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू 1/dy/dx माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बात करनी होती है इसके नॉर्मल टेंजेंट की। तो माइनस dy/dx x माइनस x1, तो y माइनस 280 टू माइनस 1 और dy/dx की वैल्यू यहाँ पर है 1/3, तो 1/3 x माइनस 80 स्क्वायर। ये q ऊपर जाएगा, तो y माइनस 280 इक्वल टू माइनस t x माइनस 80 स्क्वायर। y माइनस 280 इक्वल टू माइनस tx प्लस 80 स्क्वायर। इनको ट्रांसफर कर लें, तो tx प्लस y माइनस 280 माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। माइनस टी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी है, माइनस इंटू माइनस प्लस टी इंटू 80 स्क्वायर करेंगे तो आएगा 80 क्यूब। तो ये हमारे पास जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 80 क्यूब। तो थोड़ा सा अंतर आया था और इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। चलिए बच्चों, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 एट विच द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। तो सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट निकालें, तो dy/dx
इक्वल टू 3x² माइनस 11 और 5 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 11। और हमें जो टेंजेंट दी है उसका अगर हम ग्रेडियंट देखें तो y इक्वल टू x माइनस 11 और इसको कंपेयर करें, कंपेयर विथ y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पर m की वैल्यू है 1, ये 1। तो अगर हम देखें तो ये m इक्वल टू क्या होता है dx, बट dy/dx का मतलब क्या होता है, m ही होता है। तो dy/dx हमारे पास है 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1, तो 3x² इक्वल टू 1 प्लस 11, 3x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 12/3, then x² इक्वल टू 4, then x इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें x की दो वैल्यू मिल गई हैं, और ये हम x की वैल्यू, इसको अगर इक्वेशन 1 ना देखिए, इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको 2 कहते हैं और इसको 3 कहते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 हम 2 पॉइंट हमें मिलने वाले हैं। एक बार जब हम x2 रखेंगे तब y की वैल्यू क्या आएगी, और एक बार हम जब x इक्वल टू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम x इक्वल टू 2 लें फ्रॉम इक्वेशन 1, x इक्वल टू 2 यहाँ पर रखते हैं तो y हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो हो जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 13 माइनस 22 तो माइनस 9। तो यहाँ पर जो पॉइंट आया वो पॉइंट आएगा हमारे पास 2n माइनस 9। और अगर हम x इक्वल टू -2 रखें तो हम इक्वेशन 1 x इक्वल टू -2 देन y कितना होगा। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं तो -2 क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5 -8 प्लस 22 प्लस 5, तो 27 माइनस 8 19 आ जाएगा। और उस केस में पॉइंट होगा हमारे पास 2 and 19। और अगर अब हम 2 माइनस 9, तो ये पॉइंट होगा -2 and 19, क्योंकि हमने -2 लिया था। और अब हम देखें कि इनमें से जो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा टेंजेंट को, वही उसके ऊपर वो पॉइंट लाई हो जाएगा। टेंजेंट हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखी थी, y इक्वल टू x माइनस 11। तो अगर हम यहाँ पर पॉइंट 2 माइनस 9 रखते हैं तो पुट द पॉइंट 2 माइनस 9 ऑन y इक्वल टू x माइनस 11। तो अगर यहाँ पर हम रखें तो हमारे पास होगा -9 इक्वल टू y की जगह और x की 2 माइनस 11, तो -9 इक्वल टू -9। ये पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया है। और डेफिनेटली जब हम दूसरा पॉइंट रखेंगे -2 19, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम इसको दे दें इक्वेशन 4 क्लियरली, पॉइंट -2 19 will not satisfy the tangent को। therefore तो जो पॉइंट हमारे पास मिलेगा तो वो पॉइंट क्या होगा, hence point will be point on curve will be, वो होगा हमारे पास जो सेटिस्फाई किया था। सेटिस्फाई कौन सा पॉइंट किया था, 2 माइनस 9, और ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और अब हम बच्चों क्वेश्चन ले रहे हैं 5, इफ द कर्व ax स्क्वायर a y प्लस x स्क्वायर
इक्वल टू 7 एंड दूसरा कर्व दिया है एक्स क्यूब इक्वल टू वाई कट ऑर्थोगोनली एट 1 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो डेफिनेटली हम पहले वाले कर्व का ग्रेडियंट निकालें और एट द पॉइंट 1 1, और दूसरे वाले कर्व का भी हम ग्रेडियंट निकालें एट द पॉइंट 1 1। और अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो कंडीशन होगी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो बड़ी आसानी से हमें ए की वैल्यू यहाँ मिलेगी। तो देखो जरा किस तरीके से करें, हम कर्व ले लें ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो ए इंटू वाई का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो ये होगा -2x अपॉन ए एंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट 1 1 की बात हो रही है। तो एट 1 1 तो x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 अपॉन ए इक्वल टू -2 अपॉन ए। और अब हम दूसरा कर्व ले लें एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, इसको भी हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आया है 3x स्क्वायर, और ये भी हम ग्रेडियंट देखें कहाँ पर, एट द पॉइंट 1 1। तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 लिखते हैं तो 1 स्क्वायर, तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर इसको अगर हम m1 कह दें -2 अपॉन ए, और अगर हम इसको m2 कह दें 3, एंड यहाँ पर कह रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन both the given curve cut each other orthogonally। तो अगर ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, दिस इज द कंडीशन। और m1 हमारे पास निकला है -2 अपॉन ए इंटू m2 है 3 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 6 अपॉन ए इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइड ए इक्वल टू 6। तो ऑर्थोगोनली जब ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेंगे उस केस में ए की वैल्यू 6 निकलेगी। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन लेंगे 6, और क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं CBSE 2014 में पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। दोनों चीज़ें पूछी हैं, इक्वेशन टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी, टू द कर्व। और कर्व ये दिया है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर बच्चों आपको ध्यान हो तो ये आप बता सकते हैं कि इसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, और कहाँ पर, एट द पॉइंट √2a, b। तो देखिए इसको अपन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। यहाँ कर्व दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। इसको हम डिफरेंशिएट करें, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें और वो ग्रेडियंट का काम करेगा। यहाँ लिखें हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको दूसरी तरफ ले लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड एक्स अपॉन वाई।
और ये dy अपॉन dx हमें निकालना है कहाँ पर, पॉइंट दिया है √2a, b। तो dy अपॉन dx हम निकालेंगे एट √2a, b पर। इसका मतलब होगा कि हम x की जगह √2a लिख दें और y की जगह b लिख दें। तो b से b कैंसिल हो जाएगा और एक a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √2b अपॉन a, ये आया dy अपॉन dx। और अब हम कहें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है हमारी y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1। तो y माइनस कहाँ से टेंजेंट जाएगी, पॉइंट हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, y माइनस y1 b इक्वल टू dy अपॉन dx हमने निकाला है √2b अपॉन a एंड x माइनस x1 है √2a। a का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a y माइनस ए बी इक्वल टू √2bx माइनस √2 इंटू √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी। इन सबको हम एक ही साइड में कर लें, √2bx माइनस ए वाई माइनस 2ab प्लस ए बी इक्वल टू 0। और ये हमारा आंसर आ रहा है √2bx माइनस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो y माइनस उसी पॉइंट से जाएगा, लेकिन टेंजेंट यहाँ पर नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एंड x माइनस x1। तो y माइनस पॉइंट हमें दिया है √2a, b, तो b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx हमने निकाला था √2b अपॉन a, √2b अपॉन a x माइनस x1 और x1 यहाँ पर हो जाएगा √2a। ये a ऊपर पहुँचेगा तो y माइनस b इक्वल टू माइनस a अपॉन √2b x माइनस √2a, √2b का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √2by माइनस √2b स्क्वायर माइनस a का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ax प्लस √2a इंटू a स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कर लें तो ax इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस √2by एंड इसको भी यहाँ हम चलो इसको इधर ले लें तो √2a स्क्वायर प्लस √2b स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ रहा है ax प्लस √2by इक्वल टू हम चाहें तो √2 कॉमन ले लें √2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये इस तरीके से हम नॉर्मल की इक्वेशन भी यहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और आप देख रहे हैं CBSE 2014 का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है एट थीटा इक्वल टू π/4। तो हम यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा और y इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। तो यहाँ अगर हम dx अपॉन d थीटा निकालें तो a sin थीटा का होल क्यूब मानेंगे तो हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का डिफरेंशियल दोबारा करेंगे तो होगा cos थीटा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ dy अपॉन d थीटा निकालें तो a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस sin थीटा। और अब हम निकालें dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx होगा dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। तो dy अपॉन d थीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस a, 3 और लिख दें आगे
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी। यहाँ वैल्यू है डी एक्स अपॉन डी थीटा की और हमें लिखना है डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये अपॉन में आ जाएगा तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। 3a कैंसिल, एक कॉस थीटा कैंसिल, एक साइन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। एक कॉस बचेगा, एक साइन बचेगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट थीटा। और ये हमें वैल्यू कहाँ पे देखनी है, थीटा इक्वल टू π/4 पर। देयरफॉर dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू π/4, उस केस में ये हो जाएगा माइनस कॉट π/4, दैट इज कॉट π/4 1 होता है, तो dy अपॉन dx आ गया -1। अब ये जो पॉइंट है ये भी हमें यहाँ देखने पड़ेंगे थीटा इक्वल टू π/4 पर। तो x यहाँ दिया है a साइन क्यूब थीटा और यहाँ पर थीटा की जगह हम एक थीटा इक्वल टू π/4 लिख दें, तो x इक्वल टू हो जाएगा a साइन क्यूब π/4 और a साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो हो जाएगा 1/√2 का होल क्यूब। तो ये होगा a अपॉन 2/√2। इसी तरीके से हमें दिया है y इक्वल टू a cos 2 थीटा, तो यहाँ पर भी हम रख दें π/4, तो a cos क्यूब π/4 और cos π/4 भी हमारे पास यही होगा, तो ये हो जाएगा a इंटू 1/√2 का होल क्यूब, तो a अपॉन 2/√2। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट हो गया, देयरफॉर a अपॉन 2/√2 कॉमा a अपॉन 2/√2। और अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉट टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पर हम बात करें देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है ये। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन y अपॉन dx, x माइनस x1, तो y माइनस y1 होगा हमारे पास a अपॉन 2/√2 इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx निकला है -1, तो -1 x माइनस a अपॉन 2/√2, x1 की वैल्यू भी यही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y माइनस a अपॉन 2/√2 इक्वल टू x माइनस a अपॉन 2/√2, a अपॉन 2/√2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस, चाहे तो x इक्वल टू y कह दें या x माइनस y इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है, आप आसानी से कर लो। चलिए बच्चों, अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस। तो यहाँ पर पॉइंट हमें क्लियर कट नहीं दिए हैं, पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे। और आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है CBSE बोर्ड में। तो यहाँ पर कर्व हमें दिया है y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमें दिया है कि ये जो कर्व है ये x एक्सिस कट कर रहा है, और x एक्सिस का कट करने का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, और यहाँ y इक्वल टू 0 हम कर्व में रख दें, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ रख देते हैं y इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x माइनस 7 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देयरफॉर x माइनस 7 इक्वल टू 0, 0 में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 7। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हमारे पास 7, 0, y 0 है और x 7 हो गया। चलिए अब हम ये पॉइंट तो मिल गया,
और अब हमें जब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो उसका ग्रेडियंट चाहिए, मतलब dy अपॉन dx चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 dy अपॉन dx का डिफरेंशियल करते हैं तो यहाँ डिवाइड रूल लग जाएगा। डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस 7 माइनस न्यूमरेटर माइनस 7, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और 7 का 0 माइनस x माइनस 7 और ये 2x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस साइन बाद में अंदर ले चलेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x प्लस 35 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 12 हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12x माइनस 35 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो dy अपॉन dx हमारे पास आ जाएगा माइनस x स्क्वायर और ये है 12x माइनस 5x तो प्लस 7x माइनस 35 और प्लस 6 तो माइनस 29 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर। और ये dy अपॉन dx हमें 70 पे देखना है तो dy अपॉन dx एट 0.70 दैट इज माइनस 7 स्क्वायर। तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं तो 49। देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x, 7 पे जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x होगा माइनस 14x। और जब ये माइनस 14x हो जाएगा तो माइनस 14 माइनस 9 तो हो जाएगा माइनस 19 और ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 19। और 19x अब माइनस कर देंगे, 19 माइनस 5x तो बच जाएगा प्लस के 14x। और अब हम यहाँ पर x की वैल्यू जब 7 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 49 प्लस 98 माइनस 29 अपॉन। और अगर हम नीचे बात करें तो ये हो जाएगा कि अगर हम x की जगह 7 रख रहे हैं तो 49 माइनस 35 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ऊपर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 98 माइनस 78 तो 20 बचेगा ऊपर और नीचे भी 20 बचेगा तो हो जाएगा 20 स्क्वायर। तो आंसर आएगा 1/20। इसका मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू 70 पर आ गई 1/20। तो अब हम यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी है तो निकाल लें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1। यहाँ पर पॉइंट हमारे पास है कितना 70, y माइनस 0 इक्वल टू dy अपॉन dx 1/20 निकला है, x माइनस x1 तो x माइनस 7 हो जाएगा। 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 20y इक्वल टू x माइनस 7
इसको इधर ले लो, 7 को इधर ले आएंगे, लाना है नहीं वहीं बना रहने हैं, x माइनस 20y माइनस 7 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। तो अब ये बच्चों आप इस तरीके से देख सकते हैं कि खूब प्रैक्टिस करिएगा। इक्वेशन यहाँ पर जो मेन इस लेक्चर का जो है उसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की बात है, और ये क्वेश्चन हमने बार बार किए हैं। तो मेरी समझ में आपको ये निकालना समझ में आ रहे होंगे, और आप और भी खुद प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। थैंक यू।